अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन कंडीशनल जमानत मिली है। इस दौरान वो क्या नहीं कर सकते हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर या भारत में जो आतंकी हमले हुए हैं उसमें हमारे देश ने क्या काउंटर अटैक किया है, इसके बारे में किसी भी तरह का कमेंट नहीं करेंगे, ना ही कोई स्पीच देंगे, ना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखेंगे और ना ही वो मीडिया से बात करेंगे इस पर लेकर। यानी ऑपरेशन सिंदूर पर भारत में जो आतंकी हमले हुए हैं और उसका जो काउंटर किया है भारत ने, उसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। इस आधार पर उनको सशर्त जमानत दी गई है और जो उनके ओर से पिटीशन लगाई गई थी कि जांच को रोका जाए, उससे भी कोर्ट ने इनकार कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने इस बात के लिए वार्न किया है, यानी चेतावनी दी है कि इस पूरा जो घटनाक्रम है इसे लेकर किसी भी तरह का हंगामा ना किया जाए, वरना उन लोगों से कैसे निपटना है हम जानते हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि ये सब कुछ हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है और कोर्ट ने इस मामले में 24 घंटे के अंदर 3 अधिकारियों की एक SIT बनाने की बात कही है। इसमें 3 IPS ऑफिसर होंगे और इन 3 IPS ऑफिसर में एक महिला IPS ऑफिसर का होना भी ज़रूरी है। आप ध्यान कीजिए, इससे पहले जब विजय शाह मामले की जब सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही एक SIT बनाई थी जिसमें 3 IPS ऑफिसर होंगे और एक उसमें महिला IPS अधिकारी होगी। लेकिन यहाँ भी वही शर्त है, जैसे वहाँ कहा गया था कि कैडर मध्य प्रदेश का हो सकता है, लेकिन वो अधिकारी मूल रूप से मध्य प्रदेश के ना रहने वाले हों। इसमें भी यही कहा गया है कि कैडर हरियाणा का हो सकता है, लेकिन वो हरियाणा या दिल्ली के रहने वाले IPS ऑफिसर नहीं होने चाहिए। तो ये भी SIT बनाने का कोर्ट की ओर से आदेश हुआ है। तो कुल मिलाकर जमानत मिल गई। अब कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ, सुनवाई क्या हुई, जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म है जो कवर करता है कोर्ट रूम को, बार एंड बेंच, उसने इसे रिपोर्ट किया है। जो ज़रूरी बातें हैं वो हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो कपिल सिब्बल, जो प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की ओर से अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट का पेज नंबर 46 आप देखिए, तो जिस पर जस्टिस सूर्यकांत जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल है या कोई पोस्ट है। तो कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये फेसबुक पोस्ट है और उनकी तरफ से पोस्ट ये पढ़कर सुनाई भी गई और कहा गया कि ये एक देशभक्ति से ओतप्रोत पोस्ट है, मतलब पैट्रियोटिक ये पोस्ट है। तो उन्होंने फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आगे हम देखते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो बिना सोचे समझे युद्ध की वकालत कर रहे हैं। अब आगे जब बातचीत होती है तो कपिल सिब्बल इस बात का जिक्र करते हैं कि इस पोस्ट में लिखा है कि राइट विंगर सपोर्टर कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें देश में बुलडोजर से घर तोड़ने और मॉब लिंचिंग की भी निंदा करनी चाहिए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि बेशक हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, क्या अब इतना सांप्रदायिक बोलने का समय आ गया है, उन्होंने सवाल उठाया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि देश के सामने एक बड़ी चुनौती है, अभी नागरिकों पर हमले हुए हैं और ऐसे समय में वो इस अवसर पर लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो कोर्ट ने उनके पोस्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब देश में इस तरीके का माहौल है तो ये किस तरह की पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोफेसर। फिर कपिल सिब्बल आगे बताते हैं कि 10 तारीख के बाद भी इंतज़ार किया जा सकता था, लेकिन इसमें कोई आपराधिक मामला नहीं है। और फिर इसमें FIR पर उन्होंने सवाल उठाए कि FIR सुबह 6:30 बजे क्यों दर्ज की गई। आपको ये भी बताते चले कि इस मामले में 2 FIR दर्ज हुई हैं। एक BJP से जुड़े एक शख्स हैं, उनकी ओर से FIR हुई है, दूसरी हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया, उनकी ओर से 2 FIR हुई है। तो इस तरीके से जब सुनवाई चलती रही, इस दौरान ये भी बात आई जब ASG से बोला गया कि आपने ये बयान पढ़ा है क्या, तो उसके बाद वो पढ़ते हैं और उन्होंने ASG ये कहते हैं कि इस मामले की हियरिंग शुक्रवार को होनी चाहिए। जिस पर जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि मैं जिस तरीके से इस पोस्ट को पढ़ रहा हूँ तो इसका पूरा प्रोजेक्शन ऐसा है कि जैसे कि वो युद्ध विरोधी हैं, यानी जिन्होंने पोस्ट लिखी है कि वो युद्ध विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि परिवार, सेना के जवान, युद्ध क्षेत्र में रहने वाले लोग और जो लोग इससे पीड़ित हैं और इस युद्ध से उनको लाभ मिलता है जो लोग हथियार बनाते हैं, इस बात का जिक्र इसमें किया गया है।
आगे जो है सुनवाई में कोर्ट ने ये कहा कि हमने आज ही अखबार में पढ़ा कि स्टूडेंट और प्रोफेसर इस मामले को लेकर कुछ तैयारियां कर रहे हैं, तो हम ये पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि अगर उन्होंने कुछ करने की हिम्मत की तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा कुछ करने का कोशिश की तो हमें पता है कि हमें उनसे कैसे निपटना है और ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के अंदर आप एक एसआईटी का गठन कीजिए और जो पिटिशनर है उनको इस जांच में शामिल होना होगा, जांच में पूरा सहयोग करना होगा। और ये भी साफ किया कि ये सिर्फ आगे की जांच की सुविधा के लिए अंतरिम जमानत दी जा रही है, यानी कुल मिला के आपको जांच में शामिल होना है। उन्होंने जो भी पोस्ट किया है प्रोफेसर ने, उस पर किसी भी तरह के उसे गलत या सही नहीं ठहराया गया है अभी तक कोर्ट की ओर से, जो प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने फेसबुक पर पोस्ट किया, जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ था। अब 24 घंटे के अंदर एक एसआईटी का गठन करना है जिसमें हरियाणा कैडर के आईपीएस ऑफिसर होंगे, उसमें एक महिला ऑफिसर होगी। तो आपको एक बार एक ब्रीफ बैकग्राउंड बता देते हैं कि कब ये मामला हुआ था। तो जो हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, उन्होंने जो अपनी एफआईआर लिखवाई, उनकी ओर से लिखवाई गई, उसमें ये कहा गया कि 7 मई 2025 को सोनीपत में जो अशोका यूनिवर्सिटी है वहाँ के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने सोशल मीडिया और विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में कुछ टिप्पणी की। उन्होंने 2 महिला सैन्य अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थी, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग की थी। ये उन्होंने जो एफआईआर में उनकी ओर से बातें लिखवाई गई, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई थी। अब उस एफआईआर और ये कोर्टरूम में भी ये बात उठी कि इस पोस्ट में कहीं से कहीं तक महिलाओं का अपमान या सैन्य अधिकारियों का अपमान होता नहीं दिख रहा है। किस पैरा में ऐसा कुछ है, ये भी सवाल उठाया गया कपिल सिब्बल की ओर से। इस पर हालांकि ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ कि ये इसमें जो बातें कही जा रही हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, एफआईआर जो हुई है उसमें किसी भी तरह की ऐसी बात जिसमें महिला अधिकारियों का अपमान हुआ हो, ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है। आपको बताते चले, इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उस सुनवाई में उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। पुलिस रिमांड की मांग कर रही थी, लेकिन उन्हें पुलिस रिमांड ना देकर उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था, जो कल सुनवाई हुई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि उनको ज़मानत दी जाती है और जब तक एसआईटी की जांच चलेगी तब तक वो ज़मानत पर रहेंगे, लेकिन उन्हें ज़मानत में सहयोग करना पड़ेगा। जो प्रोफेसर के ख़िलाफ़ जो किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी आपको ब्रीफ में बता देते हैं। बीएनएस की धारा 196 है, धारा 197 है, 152 है और 299 है। मतलब इसमें देशद्रोह से जुड़ी धारा है। और जो दूसरी एफआईआर है उसमें 353 है, धारा 79 है, धारा 152 है। तो कुल मिलाकर जो प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने जो फेसबुक पर पोस्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसकी तमाम जानकारी को लेकर उस मामले में फ़िलहाल उन्हें कोर्ट से ज़मानत मिल गई है और ये ज़मानत जो है कंडीशनल बेल मिली है उन्हें। अब उन्हें जो कमेटी बनी है, एसआईटी बनी है, उस जो जांच करेगी उसमें उनको सहयोग करना पड़ेगा। तो आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इन सब के बीच एक और चलते चलते पॉइंट बता देते हैं कि जो पुलिस का जो जांच का दायरा है, एसआईटी तो जांच इसकी करेगी ही। पुलिस ने कल ये बताया था कि चूँकि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ये कहा है कि उन्होंने 14 से ज़्यादा देशों की यात्राएँ की है, तो अब जिन जिन देशों की उन्होंने यात्रा की है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्हें मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा, उसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और फिलहाल उनको पासपोर्ट तो सरेंडर करना ही होगा। तो आगे जो भी जानकारी आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।